कामार्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्भवच्छित्संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् यन्मायावसवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादिमृषयोर्भाति सकलं रज्जो यथा हे भ्रमा लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं पिता की, स्थान देवता की, आवाहित देवी देवता की, अकारण करुणा अवतार
अकारण करुणा वरुणाले सद्घन चितघन आनंद घन सच्चिदानंद स्वरूप श्री मद्भागवत पुराण में विराजमान श्री कृष्ण जी को अपने हृदय में धारण करते हुए अपने माता पिता को प्रणाम करते हुए पूज्य गुरुदेव भगवान से आशीष की कामना करते हुए और इस कथा पांडाल में विराजमान सभी को जय जय श्री सीताराम। जहाँ तक हमारी आवाज़ इस ध्वनि प्रसारण यंत्र के द्वारा जा रही है, सभी के हृदय में विराजमान सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोर जोग पानी की भावना से सभी भगवत भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। आज इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ के हम षष्ठम दिवस में प्रवेश कर चुके हैं। कल पंचम दिवस में हम सभी ने बड़े भाव से बड़े प्रेम से भगवान के जन्म उत्सव को मनाया। आज और कल की कथा हम सभी के बीच में शेष है, इसलिए मैं पुनः सभी से निवेदन करूंगा कि जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है, सभी भक्तों को कथा में आने के लिए सादर आमंत्रित किया जाता है। आज और कल की कथा हम और आपके बीच में शेष है। परसों से हम ये कहने नहीं आएंगे कि आप आए कथा सुने। ये 2 दिन, ये जीवन भी 2 दिन का है और यही 2 दिन हमें संवारना है। यही 2 दिन हमारा संवर गया, बन गया तो समझो हम बन गए, नहीं तो फिर चक्कर ही काटना ऐसी 84 लाख योनियों में। इसलिए सभी से निवेदन है कि कथा परिसर में अवश्य आवें। आज और कल की कथा शेष है। 2 दिन की कथा को सुन करके अपने जीवन को कृतार्थ कर लें, जीवन को बदल लें। जैसे हम कल थे वैसे यदि हम इस कथा को सुनने के बाद भी रहें तो इस कथा का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। यदि कोई प्रभाव हमारे जीवन में नहीं पड़ा तो कथा सुनने का कोई मतलब नहीं है। इतना सब धन खर्च करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। यदि हम जैसे थे वैसे बने रह गए इस कथा को सुनने के बाद भी, यदि 1% भी हमारे अंदर कुछ बदलाव नहीं हुआ तो सब व्यर्थ है। इसलिए अपने आप को बदलो। भगवान ने ऐसा शुभ अवसर इसीलिए प्रदान किया है। जब अनन्य कृपा करते हैं भगवान, तब जाके ऐसा अवसर प्राप्त होता है। और वो इसीलिए अवसर भी प्राप्त करते हैं कि अपने आप को बदल लो, बहुत हो गया। तो सभी को बड़ा सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। 2 दिन की कथा अपने जीवन में आप आत्मसात कर लो, नहीं फिर भगवान की कृपा, जब बहुत बड़ी कृपा होगी तब जाके ऐसा अवसर प्राप्त होगा। इसलिए सभी से निवेदन है कि कथा को सुने तो ये नहीं कि इस कान से सुने दूसरे कान से निकाल दें, अपने जीवन में धारण करें, तभी ये कथा फलदायी होगी। नहीं तो इतना सब खर्चा किए, उसके बावजूद हम कथा भी सुने और एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दिए, कुछ अपने जीवन में बदलाव नहीं लाए तो सब व्यर्थ हो जाएगा। बार बार वही चीज नहीं दोहराना है। इसलिए अपने आप को बदलो। इसीलिए भगवान ने ऐसा सुंदर अवसर प्रदान किया है। अपनी वाणी को बदलो, अपने व्यवहार को बदलो, अपने चाल चलन को बदलो, सुंदर बोलो, अच्छा सोचो, किसी से बैर भाव ना करो। यही हमें श्रीमद् भागवत संदेश देता है, ज्ञान देता है।
और यही इसका कथा का सार भी है कि जीवन हमारा बदल जाए, हमें भय न रहे किसी से। इसलिए सभी से निवेदन है, आइए बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति करें। अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए मन को एकाग्र करते, भगवान के छवि हृदय में धारण करते हुए आज की कथा में सभी लोग यही भगवान से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे जीवन में बदलाव जरूर आवे, ऐसी आप विशेष अनुकंपा करें। और मन में आज से यही संकल्प कर लें कि हम अपने जीवन को बदलेंगे ही। ये जो हम कथा सुने हैं इसको सार्थक करेंगे ही। इसलिए सभी से निवेदन है कि बड़े प्रेम से भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे इस जीवन को आप सुधारो, संवारो। करना आपको है, भगवान तो रास्ता देते हैं और रास्ता आपको इतना सुंदर प्राप्त हुआ। ऐसे सरल और सुंदर साधन और कुछ है नहीं इस जीवन को बदलने का। इसलिए अपने जीवन को बदलो, बार बार वही कहते हैं। आइए बड़े प्रेम से भगवान का स्मरण करें और भगवान के नाम का उच्चारण करें और भगवान से प्रार्थना करें कि ये जो जीवन आपने दिया है ये हमारा जीवन न निरर्थक जाने पाए। इसलिए बड़े प्रेम से वंदना करें सभी लोग साथ में। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन जाने क्या क्या दिखाए, यह मन जाने क्या क्या दिखाए। कुछ बन न पाया मेरे बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब बड़े प्रेम से सभी लोग प्रार्थना करें भगवान से कि ये जो जीवन दिया है प्रभु ये निरर्थक न जाने पाए। ऐसी आप कृपा करें, ऐसी दया करें। हे नाथ अब तो ऐसी दया आनंद भगवान की जय, भक्त भगवान की जय। तो मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान से प्रार्थना करिए कि ये जो जीवन आपने दिया है प्रभु ये निरर्थक न जाने पाए। वो कृपा करेंगे, करना आपको है, रास्ता वो दिखाएंगे, चलना आपको है। अब रास्ता इतना सुगम इतना सुंदर आपको प्राप्त हुआ। सच्चिदानंद भगवान की। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन जाने क्या क्या दिखाए, यह मन जाने क्या क्या दिखाए। कुछ बन पाया मेरे बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ
ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। हाँ संसार में ही आसक्त रहकर, संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब की कहकर, दिन रात अपने मतलब की कहकर सुख के लिए लाखों दुख सहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर यह दिन अभी तक यूं ही बिताए। नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। हाँ ऐसा जगा दो फिर सो न पाऊं, ऐसा जगा दो फिर सो न पाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। ऐसा जगा दो फिर सो न पाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। मैं आपको चाहूं और पाऊं, मैं आपको चाहूं और पाऊं। मैं हूँ पथिक यहाँ आशा लगाए। नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। जीवन निरर्थक जाने न पाए। नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे प्रभु हमें निरभिमानी बना दो, हे प्रभु हमें निरभिमानी बना दो। दारिद्र हर लो दानी बना दो, आनंदमय ज्ञानी बना दो, आनंदमय ज्ञानी बना दो। मैं हूँ पथिक यहाँ आशा लगाए। नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की है। ये जीवन जो है निरर्थक न जाने पाए, क्योंकि 83,99,999 जीवन लेने के बाद में, जन्म लेने के बाद में 83,99,999 योनियों में जन्म लेने के बाद में ये मानव जीवन मिला है। और ये जो मानव जीवन मिला है ये इसीलिए मिला है कि हम अपने आप को भगवान के चरणारविंद में समर्पित करके और इस आवागमन से छुटकारा पा जाएं। इसलिए इस जीवन को सार्थक बनाना है। और बनेगा कैसे? जब आप सत्संग करेंगे, जब आप कथा सुनेंगे और सुन करके अपने जीवन में उसको धारण करेंगे, आत्मसात करेंगे, तभी ये जीवन सफल हो सकता है, तभी इस आवागमन से छुटकारा मिल सकता है।
नहीं तो फिर चक्कर काटते रहो। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म होगा, बार बार मरण होगा, और इसी आवागमन से छुटकारा पा लेना है मानव जीवन पा करके। और ये छुटकारा मिलेगा कब? मैंने निवेदन किया जब आप खूब सत्संग करेंगे, खूब कथा सुनेंगे। ये नहीं कि एक बार सुन लिए बस मन भर गया। कहा भी है, राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जो राम जी की, कृष्ण जी की कथा सुन करके जिसका मन भर गया कि वही कथा तो है। अभी फलाने के यहाँ हो रही थी, हमने श्रवण किया, क्या रोज रोज जाना। ऐसी भावना यदि आपके अंदर है तो आप अवश्य, आपका पुण्य नहीं है, क्योंकि बड़े पुण्य जब उदय होते हैं तब कथा में बैठने का अवसर प्राप्त होता है। और कथा किनके यहाँ हो पाती है? नहीं तो एक दिन पूज्य महाराज जी ने बताया था कि कथा उन्हीं के यहाँ संभव है जिनके पुण्य उदय होते हैं। नहीं तो कोई शुभ काम कार्य पड़ता है, जैसे विवाह, मुंडन, जन्म दिवस इत्यादि जब होता है तब वो वैश्या बुलाते हैं, ऑर्केस्ट्रा करवाते हैं, उसमें भी अनेकों पैसे खर्च होते हैं। लेकिन ये नहीं करना चाहिए। अब ये होता कैसे है? उनके पाप हैं जो उनको ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं अनेक प्रकार से, तब वो ऐसा करते हैं। परिपूर्ण पाप के खातिर ही भगवंत कथा न रुचि जिनको। जब उनके पाप प्रचंड होते हैं तब उनको भगवान की कथा नहीं अच्छी लगती है। तब वो क्या करते हैं? तो सोए अबला नारी बुलाई लई, नचवावत है रिनको झिनको। तब वो कोई धार्मिक कार्य नहीं करते हैं। जब कोई अवसर आता है उनको पैसे खर्च करने का या अपना कोई कार्य उनके यहाँ पड़ता है, जब विवाह आदि, मुंडन आदि, तो उसमें वो नाच गाना करवाते हैं। ये उनके पाप हैं। तो सोए अबला नारी बुलाई लई, नचवावत है रिनको झिनको। तब मृदंग कहे धिक है धिक है। तो जब वहाँ तबला बजता है तो धिक है, धिकारता है लोगों को, बजाओ धिक है। तो तब मंजीरा जो बजता है वो कहता है किसको धिक्कार रहे हो आप। जब वैश्या नाचती है तो जो ढोल तबला बजता है तो धिक है, धिक्कार है, लोगों को धिक्कारता है। तो मंजीरा बजता है, वो कहता है किनको धिक्कार रहे हो। तो वैश्या हाथ उठा करके कहती है इनको। देखो इतना सुंदर मानव जीवन पाए हैं, इनको क्या करना चाहिए? आए हैं नाच देखने, हमारा बहू बेटियों के साथ में बैठ करके हमारा नृत्य देखने के लिए आए हैं। तो सभी से निवेदन है कि जब आपको अवसर मिले 10, 20, 50 हजार, लाख, 2 लाख खर्च करने का शुभ अवसर प्राप्त हो तो उसमें आप धार्मिक कार्य करवाओ, कथा करवाओ, सत्संग करवाओ। इससे जिसके निमित्त में करवाओगे, चाहे वो विवाह हो या मुंडन हो, तो उस बच्चे के जीवन में अच्छा संस्कार आएगा। वो बच्चा संस्कार होगा तो माता पिता की सेवा करेगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो उनके यहाँ ही खटर पटर, जिस दिन पूज्य महाराज जी ने बताया था कि यदि आप पटर पटर नहीं करोगे तो खटर पटर नहीं होगा। तो वाणी को सुधारो, अपने जीवन को संवारो। भगवान ने ऐसा सुंदर अवसर दिया, ऐसा सुंदर जीवन दिया है। मानसम देहे देहिनाम क्षण भंगुरा, और ये क्षण भंगुर है, इसका कोई पता नहीं है।
प्रथम दिवस में ही आपने कथा श्रवण की कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। उनको ये पता था कि आज के 7वें दिन हमको मरना है, और हम लोगों को तो पता ही नहीं कि अभी मरना कि 1 घंटे बाद। 7 दिन में हम लोगों को भी मरना है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ये 7 दिन है। इसी 7 दिन में सबको मरना है। कोई अमर मूर्ख खा करके नहीं आया है, ये मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक में जो आया है उसको जाना है, और जाना है तो बुराई लेकर के साथ में नहीं जाना है, धर्म लेकर के जाना है। क्योंकि एक धर्म ही है जो हमारे आपके साथ में जाएगा। लोग ज्यादातर लक्ष्मी का श्रेय देते हैं कि लक्ष्मी कमाने में ही, धन अर्जन करने में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। धन कहाँ तक जाएगा आप सभी लोग जानते हैं, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, जो धन है वो भूमि पर ही रह जाएगा। जो आपके पशु हैं वो अपनी गौशाला तक ही रह जाएंगे। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृह द्वार, जो आपकी नारी है या आपके पति हैं जो बहुत प्रिय है सभी को, वो केवल घर के द्वार तक जाएंगे। नारी गृह द्वार सखा श्मशाने, जो नात रिश्तेदार हैं, सखा संबंधी हैं, वो केवल जाएंगे तो श्मशान तक जाएंगे। और ये जो सुंदर देह हैं, जो अनेक प्रकार से हम अपने शरीर को सजाते हैं, इत्र के द्वारा, अनेक प्रकार के साबुन के द्वारा, ये शरीर भी कहाँ तक जाएगा? देहश्चितायाम, ये केवल चिता तक ही जाएगा। तो देहश्चितायाम परलोक मार्गे, परलोक के मार्ग में केवल अगर कुछ साथ जाने वाला है तो धर्मानुगो गच्छति धीमहि कहा, एक धर्म ही है जो हम सभी के साथ में जाएगा। तो मानव जीवन पर सबका अपना अपना धर्म होता है। माँ का धर्म है अपने बच्चे को प्यार करना, पुष्प का धर्म है सुगंध देना। वो जो हाथ उसको तोड़ेगा उसको भी सुगंधित करेगा, जो उसको मरोड़ेगा उसको भी सुगंधित करेगा। इसीलिए मानव जीवन का क्या धर्म है? मानव जी धर्म की बहुत बड़ा धर्म की परिभाषा कम शब्दों में नहीं की जा सकती, लेकिन जो मानव जीवन का विशेष धर्म है वो यही है कि मानवता में रहे, किसी से बैर ना करे, किसी से द्वेष ना करे, प्रसन्नताप ना करे। करने से होना कुछ नहीं है, करोगे कोई बात नहीं, करते रहो। लेकिन जब परलोक में जाओगे, दो एक एक अंगुल जमीन के लिए लोग लड़ते हैं। जब लड़ते हैं तो विष्णु जी की पत्नी है पृथ्वी माता, तो नारायण से कहती हैं कि देखो इनके बाप दादा भी नहीं ले जा पाए हैं, और ये ऐसे हम हमारे लिए लड़ रहे हैं। ले नहीं जाएंगे, रहेगा सब यहीं पे, लेकिन थोड़े थोड़े के लिए लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये सब हमको बताएगा कौन? जब आप सद्गुरु की शरण में जाएंगे, जब आप कथा सुनेंगे, सत्संग करेंगे, तब जाके आपको ये पता होगा। लेकिन एक बात और है, कथा स्थल पर बैठेंगे तो मन में वैराग्य होगा, हाँ व्यास जी सही कह रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं ऐसा ही करना चाहिए। तो कुछ जगह पे वैराग्य उत्पन्न होता तो है, लेकिन उसको अपने जीवन में बना के रखें, बैर किसी से न करें। जब आप प्रातः काल में पूजन के लिए भगवान के सम्मुख में बैठे तो थोड़ी देर के लिए, चाहे 5 मिनट का चाहे 2 मिनट का ही समय मिले, लेकिन भगवान से यही प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे अंदर जो बुराई है वो समाप्त हो। प्राणायाम के द्वारा 9 प्रकार की भक्ति बताई गई, आप प्रथम द्वितीय दिवस में ही श्रवण कर चुके हैं। योग अष्टांग योग बताया गया कि योग के द्वारा मन को काबू में कर सकते हैं। मन ही चंचल है, ये मन को हम अगर
संभाल ले, संवार ले, सुधार ले तो ये जीवन सफल हो जाएगा। मन कैसे अपने वश में होगा? मन को वश में करने के लिए अष्टांग योग बताया गया है। आसन, सबसे पहले आसन, भगवान के सामने बैठो, एक आसन पे बैठ जाओ। उसके बाद प्राणायाम करो, पूरक कुंभक रेचक, पूरक कुंभक रेचक प्राणायाम करो। उसके बाद में आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, हल्का आहार लो जिससे जीवन चल जाए। आहार उतना ही लेना चाहिए जिससे जीवन चले। आहार ज्यादा लोगे नींद आएगी, आलस से लगेगी, किसी कार्य में मन नहीं लगेगा, शरीर में रोग अनेक प्रकार से व्याप्त हो जाएंगे। इसलिए जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए नहीं जीना चाहिए। तो सभी से निवेदन है कि अपने जीवन को संवार लो, सुधार लो। ये जो अवसर मिला है इसको सार्थक कर लो, नहीं फिर पता नहीं कब भगवान की ऐसी कृपा होगी, तब जाके ऐसा सुंदर अवसर आपको प्राप्त होगा। और ऐसा सुंदर अवसर पा करके भी यदि हम अपने आप को संवार ना पाए तो सबसे बड़ी मूर्खता है। लोग कहते हैं कि भगवान का हम पूजन भी करते हैं और भगवान हमारी सुनते नहीं हैं। कैसे सुनेंगे? आपके अंदर अनेक प्रकार की कलमश कसाई की ढेरी लगी हुई है, अनेक प्रकार के आपके अंदर दुर्गुण है, दुर्व्यवहार है आपका। तो क्या ये जो मन रूपी आंगन है, इससे कलमश कसाई को हमने हटाया नहीं, ईर्षा, प्रसन्न, पाप, द्वेष इत्यादि दूर नहीं किया। जो हमारे पंच विकार जो मुख्य हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मद, मत्सर, ईर्षा, प्रसन्न, पाप इत्यादि जो हमारे विकार हैं, इसको यदि हमने दूर नहीं किया तो भगवान हमको नहीं प्राप्त होंगे। बड़ा सुंदर भाव है साधक का कि हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने प्रेम से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने प्रेम से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संवारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने कलमल कसाई की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमल कसाई की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं पर, हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं पर, हर कोठरी अंधेरी। आंगन तो बारा अंधियारा, आंगन तो बारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा तो प्यारा, हमारा हृदय पिघल नहीं पाया यदि किसी दुखी को देखा
तो कैसे भगवान हमको प्राप्त होंगे? अरे किसी दुखी को देखो तो उसके दुख में उसका साथ दो, यही धर्म है। किसी को परेशान देखो तो उसकी परेशानी में सम्मिलित हो जाओ, यही धर्म है और यही हम लोगों के साथ में जाने वाला है। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुख यारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुख यारा। किसी पंथ भोले ने हमसे पाया नहीं सहारा, दूसरे मार्ग पे जा रहा है, वो मार्ग पर जा रहा है तो उसको सब मार्ग पे लाने का प्रयास करो। ये ना हो कि कोई पंथ रास्ता भूला है, उसको आप जाना है। नहर के किनारे किनारे आप बताओ, आगे नहर खत्म हो रही है, उस रास्ते से चले जाना। साथ सुंदर रास्ता बनाओ, सुंदर रास्ता उसको दिखाओ, यही धर्म है। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुख यारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुख यारा। किसी पंथ भोले ने हमसे पाया नहीं सहारा, सुखी है करुणा की छाया, कैसे आएंगे भगवान।